हम सब इसे रोज इस्तेमाल करते हैं, शॉपिंग के लिए, कुछ नया सीखने के लिए या फिर दोस्तों से जुड़ने के लिए। पर कभी सोचा है कि जब हम google.com टाइप करके एंटर दबाते हैं तो उस एक पल में होता क्या है? ये किसी जादू की तरह लगता है ना? लेकिन ये जादू नहीं है। ये है दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज डिलीवरी सर्विस। तो आखिर कहानी है क्या उस एक क्लिक के पीछे? आज हम इसी प्रोसेस को परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि इंटरनेट कोई जादू नहीं, बल्कि एक शानदार सिस्टम है जो पर्दे के पीछे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेट को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे एक बहुत बड़ी डिलीवरी सर्विस की तरह सोचना। एक ऐसी सर्विस जो जानकारी को एक जगह से उठाती है और पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा देती है। यही वो आइडिया है जो हमें इस पूरी कहानी को समझने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये डिलीवरी सर्विस शुरू कहाँ से होती है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इंटरनेट कोई हवा में तैरता हुआ क्लाउड नहीं है। ये एक असल दुनिया की चीज है जिसे हम छू सकते हैं। हाँ, सच में इंटरनेट असल में तारों का एक बहुत बड़ा जाल है। हमारी गलियों के नीचे दबे हुए कॉपर के केबल्स और समंदर की गहराइयों में बिछी हुई विशाल फाइबर ऑप्टिक लाइनें, यही वो असली हाईवे हैं जिन पर हमारा डेटा रोशनी की रफ्तार से सफ़र करता है। ओके, तो हाईवे तो बन गए, लेकिन इन पर जो जानकारी चल रही है उसे ये कैसे पता कि जाना कहाँ है? आखिर हर डिलीवरी के लिए एक एड्रेस तो चाहिए, राइट? यहीं पर एक खास एड्रेसिंग सिस्टम काम आता है। देखिए, इंटरनेट से जुड़ी हर एक चीज का, चाहे वो हमारा फोन हो, लैपटॉप हो या फिर स्मार्ट फ्रिज, एक अपना खास पता होता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। इसे बिल्कुल अपने घर के डाक पते की तरह समझिए। सारी जानकारी इसी पते पर डिलीवर होती है। पर यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हम इंसानों को तो google.com जैसे नाम याद रहते हैं, लेकिन जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ नंबरों की भाषा समझते हैं। तो इन दोनों के बीच तालमेल कैसे बनता है? और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है डीएनएस, यानी डोमेन नेम सिस्टम। आप डीएनएस को इंटरनेट की फोन बुक समझ सकते हैं। जैसे ही हम कोई वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं, डीएनएस फौरन उस नाम का आईपी एड्रेस वाला नंबर ढूंढकर हमारे कंप्यूटर को बता लेता है, ताकि हमारी जानकारी सही मंजिल के लिए निकल सके। चलिए, बढ़िया है, अब हमारे कंप्यूटर को सही एड्रेस मिल गया है। लेकिन सोचिए, कोई बड़ी फाइल जैसे एक फोटो या वीडियो, उसे एक साथ भेजना कितना मुश्किल और धीमा हो सकता है। अगर रास्ते में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरी की पूरी फाइल खराब। तो इंटरनेट इसका क्या करता है? इंटरनेट उस बड़े से डेटा को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इन्हें कहते हैं पैकेट्स। हर पैकेट एक छोटे लिफाफे जैसा होता है, जिसमें डेटा का एक हिस्सा, भेजने वाले का पता, पाने वाले का पता और उसका सही सीरियल नंबर लिखा होता है। और पता है इस सिस्टम की सबसे कमाल की बात क्या है? एक ही फोटो के अलग अलग पैकेट पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर अलग अलग रास्तों से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम बस हर पैकेट के लिए उस पल का सबसे तेज और सबसे अच्छा रास्ता चुनता है। ये तो बड़ा जरूरी सवाल है। अगर हर पैकेट अपना रास्ता खुद चुन सकता है, तो उन्हें सही रास्ता दिखाता कौन है? इसका जवाब है राउटर्स। इन्हें आप इंटरनेट का ट्रैफिक पुलिस समझ सकते हैं। ये हर पैकेट को देखते हैं और उसे उस वक्त के सबसे तेज और सबसे खाली रास्ते पर आगे भेज देते हैं, ताकि कहीं भी ट्रैफिक जैम न हो। तो अब हमारे सारे छोटे छोटे लिफाफे यानी पैकेट्स अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। अब इस डिलीवरी का आखिरी काम बचा है, इन हजारों टुकड़ों को वापस जोड़कर वो पूरी तस्वीर बनाना। ये काम करता है टीसीपी, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक क्वालिटी मैनेजर की तरह है। टीसीपी ये पक्का करता है कि सारे पैकेट सही सलामत आ गए हैं, कोई टुकड़ा कहीं खो तो नहीं गया, और फिर उन सभी को उनके सीरियल नंबर के हिसाब से बिल्कुल सही तरीके से वापस जोड़ देता है। तो एक बार फटाफट से इस पूरे सफर को फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले डीएनएस ने सही पता ढूंढा, फिर डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ा गया। इसके बाद राउटर्स ने उन पैकेट्स को ट्रैफिक पुलिस की तरह सही रास्ता दिखाया, और आखिर में टीसीपी ने उन सब को वापस एक साथ जोड़ दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? समंदर के नीचे केबल से लेकर हमारी स्क्रीन पर वेब पेज दिखने तक ये पूरा का पूरा जटिल सफर 1 सेकंड से भी कम समय में पूरा हो जाता है ना कमाल की बात? तो अगली बार जब एंटर का बटन दबे ना, तो एक पल के लिए सोचिएगा कि उस एक क्लिक के पीछे हजारों मशीनें एक साथ काम कर रही हैं। ये एक ऐसा अविश्वसनीय सिस्टम है जो लगातार बेहतर हो रहा है,
और सोचने वाली बात यह है कि ये नेटवर्क भविष्य में हम सबके लिए और क्या-क्या संभव कर पाएगा।